जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन। दो बड़े इंपॉर्टेंट अहम जो है मोशंस मूव करने लगे और दोनों इंशाल्लाह इस पूरे अवान के लिए इज़्ज़त का बायस बनेंगे। जो हमने मिल के फाटा रिफॉर्म्स किए और जो अर्स्ट वाइल फाटा ट्राइबल एरियाज़ जब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बने, आइनी तरमीम हुई, तो पिछले असम्बली में हम सब ने मिल के उसको किया था। और ये बात ये साबित करती है कि जब कौम की, पाकिस्तान की बात हो, ये अवान उसमें खड़ा होता है। आज जनाब इमरान खान साहब भी अपना एक वादा पूरा करने जा रहे हैं कि जो फाटा मर्जर हुआ, अर्स्ट वाइल फाटा जब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना, जब करोड़ों पख्तून पहली बार पाकिस्तान बनने के बाद पहली बार सही मानों में उनको हमने माना कि आप पाकिस्तानी हैं, उनको आईनी हकूक़ दिए, उनको अदालत तक रसाई का हक़ दिया, उनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाने का हक़ दिया और उनको खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में बैठने का हक़ दिया और वहाँ से अब डायरेक्टली इलेक्ट होकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और नेशनल असम्बली में इंशाल्लाह आया करेंगे। तो जहाँ ये आईनी हकूक़ दिए वहाँ उनके बहुत से मसाइल हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड मसाइल हैं, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मसाइल हैं। जो उनसे वादा किया था 3% का, सब सूबों ने, वफाक ने मिलके, अब वक्त आ गया है कि उसको भी पूरे सूबे जो है वो अपना वादा ईफा करें। अगर हम वाकई छोटे सूबे और कमज़ोर तबकात को उठाने के हक में हैं, जो वादा फाटा मर्जर के वक्त हमने पख्तूनख्वा के उन लोगों के साथ किया था ट्राइबल एरियाज़ के, आज वक्त आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा कमिटेड है, पंजाब भी कमिटेड है, जो हमारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये कोई सियासी बात नहीं है, कि पीपल्स पार्टी भी सिंध से भी कमिटमेंट करे और बलूचिस्तान भी, ताकि फाटा में वो पख्तून जो अपनी जानों के नजराने दे के पाकिस्तान के बगैर वर्दी के सिपाही थे, आज उनका जो है उनका वो हक हम अदा करें। उस सिलसिले में स्पेशल कमेटी का उनसे वादा था, इमरान खान साहब का, हमारा स्पीकर साहब का, वो स्पेशल कमेटी का मैं मोशन मूव करने लगा हूं। मेरी तवक्को है कि पूरा ऐवान, मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सब इसको यूनानिमसली पास करें। आई मूव अंडर रूल 244B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that a special committee of the House may be constituted for the development of erstwhile FATA. The Honourable Speaker may be authorised to appoint the members of the committee and to make such changes in the composition of the committee as and when so required. अब मैं ये तहरीक ईवान को पेश करता हूं।